जय हिंद दोस्तों, इंदिरा इंग्लिश क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। हम लोग एग्जाम की तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का स्टडी कर रहे हैं। इसी सीरीज में अब हम लोग स्टडी करेंगे, है ना, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो जॉन डन के द्वारा लिखी गई पोएम है, उसके इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरी तरह देखिए, अच्छी तरह देखिए, है ना। और यदि कोई आपको दिक्कत होती है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। चलिए हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, क्या लिखा, हाउ डज द बिलव्ड, हाउ मतलब किस प्रकार, बिलव्ड प्रेमिका वेस्ट बर्बाद करती है द स्पीकर्स ऑब्लिक पोएट्स लाइफ, है ना। तो ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में ये क्वेश्चन है कि किस प्रकार प्रेमिका कवि या स्पीकर के जिंदगी को बर्बाद करती है। यहाँ वेस्ट मतलब बर्बाद करना होता है, बिलव्ड मीन्स प्रेमिका है, उसकी पत्नी के लिए बिलव्ड का यूज हुआ, वो कैसे बर्बाद करती है। इसका आंसर देखिए, लिखा है ना, द पोएट और स्पीकर, पोएट या स्पीकर दोनों में से कोई आपको दे सकता है। यदि पोएट होगा वहां तो यहां भी पोएट दीजिएगा, वहां स्पीकर होगा तो यहां स्पीकर दीजिएगा। द पोएट ऑब्लिक स्पीकर वांट्स चाहते हैं, टू एंजॉय आनंद लेना, हिज लाइफ अपने जिंदगी का, एलोन अकेले, है ना, बिफोर पहले डेथ मृत्यु से, है ना। तो यहां पर देखिए, ये पोएट या स्पीकर जो है अपनी जिंदगी को, है ना, मृत्यु से पहले अकेले आनंद लेना चाहता, अर्थात अकेले रहकर जीना चाहता है। सो इसलिए ही वह, है ना, वांट्स चाहता है, टू गो जाना, ऑन ए लॉन्ग एंड हैप्पी जर्नी, एक लंबा और सुखद यात्रा पर। इसलिए पोएट, चूंकि पोएट अकेले जिंदगी का एंजॉय करना चाहता है, इसलिए वो एक लंबा और सुखद जिंदगी पर, खुशहाल जर्नी पर जाना चाहता है ना। बट लेकिन हिज बिलव्ड, उनकी पत्नी, गेट्स डिप्रेस्ड, है ना, गेट डिप्रेस्ड एंड स्टार्ट, है ना, क्राइंग, वो डिप्रेस्ड हो जाती है, हताश, निराश, परेशान हो जाती है, एंड स्टार्ट्स क्राइंग, रोने लगती है, एट दिस पर, है ना। जब पोएट अकेले उस पत्नी से दूर रहकर, अपनी प्रिय पत्नी से दूर रहकर जीवन का आनंद लेना चाहता है, तो इस पर उसकी पत्नी जो है रोने लगती है, विलाप करने लगती है। फिर जैसे देखो, शी डजंट वांट, वह नहीं चाहती है, ईट इसे, अर्थात वह नहीं चाहती है कि उसका हस्बैंड अर्थात पोएट उसको छोड़कर जाए कहीं, है ना। बिकॉज, क्योंकि, शी कांट लिव, वह जिंदा नहीं रह सकती, विदाउट हिम, उनके बिना, क्योंकि उनकी प्रेमिका उनके बिना जिंदा नहीं रह सकती है ना। 10 इस प्रकार, 10 मिस होता है, इस प्रकार शी वेस्ट, वह बर्बाद करती है, हिज लाइफ, उनके जिंदगी को, बाय शोइंग हर एंजाइटी, बाय शोइंग दिखाकर, हर अपनी एंजाइटी, एंजाइटी मतलब चिंता, दुख, है ना, नर्वसनेस, वो अपनी नर्वसनेस को दिखाकर, एंड डिप्रेशन, परेशानी को दिखाकर, टू हिम, उनके सामने। इस प्रकार उसकी प्रेमिका, चूंकि पोएट अपने प्रेमिका को बहुत प्यार करता है, उसके दोनों का बदन अलग अलग है लेकिन दोनों का सोल एक है। एक यदि रोती है, यदि प्रेमिका रोती है तो पोएट को भी तकलीफ होता है, इस तरह वह पोएट के लाइफ को भी बर्बाद कर रही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल मेक द स्पीकर्स जर्नी स्पीडियर, यानी व्हाट मतलब क्या, विल मेक बनाएगा, द स्पीकर जर्नी, स्पीकर की यात्रा को, स्पीडियर अधिक तेज। कौन ऐसी बात है कि पोएट की यात्रा को अधिक तेज बना देगा, है ना। देखिए आंसर इसका, है ना, द स्पीकर्स जर्नी, स्पीकर की यात्रा, विल ओनली बी स्पीडियर, केवल तभी अधिक तेज होगा, इफ, यदि, हिज बिलव्ड वाइफ, यदि उसकी प्यारी पत्नी, इज रेडी, तैयार हो, है ना, टू पार्ट विथ ही, मुझसे अलग होने के लिए, हैप्पीली, खुशी खुशी, हैप्पीली मीन्स खुशी खुशी। यहां कहता है पोएट की यात्रा तब अधिक तेज गति से होगी जब उसकी प्यारी पत्नी उसको खुशी खुशी जाने देगी, अर्थात उससे अलग हो जाएगी। इफ, यदि, शी, वह, लेट्स हिम गो, यदि वह उसे जाने देगी, ऑन हिज जर्नी, अपनी यात्रा पर, विथ ए
स्वीट स्माइल ऑफ लव, प्यार की मीठी मुस्कान के साथ, है ना। इफ शी लेट्स हिम गो, यदि वह उसे जाने देगी, ऑन हिज जर्नी, अपनी यात्रा पर, विथ ए स्वीट स्माइल ऑफ लव, प्यार की मीठी मुस्कान के साथ, ही विल बी हैप्पी, तो वह खुश हो जाएगा, एंड और ही विल स्पीड अप हिज जर्नी, और अपनी यात्रा को अधिक तेज करेगा, टू रिटर्न बैक, वापस होने के लिए, टू हिज बिलव्ड वाइफ, अपनी प्रिय पत्नी के पास। वो पोएट कहते हैं, यहां पर यह कहा गया यदि उसकी प्रेमिका खुशी खुशी, है ना, पोएट से अलग हो जाए और उसे प्यार भरी मीठी मुस्कान के साथ उसको जाने दे, तो वह पोएट बहुत खुश हो जाएंगे और बहुत जल्दी से वापस अपने पत्नी के पास आएंगे। नेक्स्ट, है ना, व्हाट आर द थिंग्स, कौन ऐसी चीज है, दैट जो द सन डजंट हैव, जो सूरज के पास नहीं है। कौन ऐसी चीज है जो सूरज के पास नहीं है? आंसर देखिए, द सन हैज नो मोटिव, मोटिव मीन्स होता प्रेरणा, सूरज को कोई प्रेरणा नहीं है, एंड नो सेंस, और ना ही कोई अनुभूति है, ना तो उसको कोई प्रेरणा है ना ही कोई अनुभूति है। द सन्स जर्नी, ये सूरज की यात्रा, टू द अर्थ, पृथ्वी तक, इज नॉट टू शॉर्ट, ये छोटी भी नहीं है ना। ये जो सूरज की लाइट पृथ्वी तक आती है, इसकी यात्रा भी बहुत कम नहीं है। इन दिस सेंस, इस अर्थ में, द पोएट इज बेटर देन द सन, पोएट है बेटर, अधिक अच्छा, देन द सन, सूरज की तुलना में। इस प्रकार पोएट जो है सूरज की तुलना में बेहतर है। व्हिच डिपार्ट्स, जो जाता है, टुडे, आज, एंड कम्स टू नेक्स्ट डे, अगले दिन आ जाता है ना। पोएट, सूरज जो आज जाता है और अगले दिन आता है, तो पोएट ऐसा नहीं करेगा, वो जाएगा और फिर वापस आएगा, कब? जब उसकी प्रेमिका उसे मीठी मुस्कान के साथ जाने दे तब। तो दोस्तों, ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चंस है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत अहम है, इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना है, समझना है। यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करना है, लेकिन अंत में मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप इस वीडियो को उन बच्चों को शेयर जरूर कर दें, उनके पास जरूर भेज दें जिन्होंने अंग्रेजी की पढ़ाई नहीं की है, जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है। अपने सभी दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी समझें और सीखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।